नाज़रीन मोहतरम, सूरह निसा के 21वें रुकू में सूरह निसा की आयत नंबर 142 है। ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो दीजिएगा। इरशाद रब्बानी है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम। इस आयत के तर्जमे में रवाफिज और नजदियों ने बहुत ज़्यादा ठोकर खाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में वो घटिया और गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं कि जिनका एक मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चंद तराजम आपकी खिदमत में इस नीयत के साथ पेश किए जा रहे हैं कि आप आगाह हों इनके तर्जुमों से और ख़ुद भी इनसे बच सकें और दूसरों को भी इनसे बचा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब के तर्जुमे की। ये आजकल देवबंदियों के शेखुल इस्लाम कहलाते हैं और साबिक जस्टिस भी हैं, अदालत में जज रह चुके और इस वक्त इनको देवबंदियों में सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। आइए देखते हैं कि इन्होंने इस आयत का क्या तर्जुमा किया है। ये लिखते हैं कि ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। अल्फाज पे गौर कीजिए कि मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं। अब इनसे कौन पूछे कि अल्लाह जो अलीम व खबीर है, जो इल्म के सारे खजानों का खुद मालिक है और हर चीज हर वक्त जानता है, उसको कौन धोखा दे सकता है। धोखा तो उसको दिया जाता है कि जो बेखबर हो, जो बेतवज्जो हो जाए, तो रब्बुल इज़्ज़त को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए ये तर्जुमा करना कि मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। और आगे उसने लिखा कि हालांकि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है, अल्लाह ने धोखे में डाल रखा है। ये अल्फाज भी अल्लाह ताला की शान के सख्त खिलाफ हैं। दूसरे नंबर पे अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा है। ये साहिब जमात इस्लामी के बानी थे और तफ़हीमुल कुरआन के नाम से इन्होंने एक तवील और लंबी तफसीर लिखी है। लोग आजकल इसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि जी बड़ी आसान ज़ुबान है, बड़ी सलीस उर्दू है। ऐसी उर्दू को चूल्हे में डाला जाए कि जो हमारे ईमान पर डाका डालने वाली हो। हमें तो वो ज़ुबान चाहिए कि जो अल्लाह और रसूल की मदासराई करने वाली हो और अल्लाह और रसूल की इज़्ज़त और अज़मत पे पहरा देने वाली हो। हमें ऐसी तफसीरों की ज़रूरत नहीं है कि जो अल्लाह रसूल का बेअदब बना दें। ज़रा देखें इन्होंने लिखा क्या है। कहते हैं कि ये मुनाफिक अल्लाह ताला के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने उन्हें धोखा में डाल रखा है। ये अल्फाज भी गुस्ताखाना अल्फाज हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसे गुस्ताखों की सोबत से और उनकी किताबें पढ़ने से महफूज रखे। फ़तेह मोहम्मद जालंधरी अगला नाम है देवबंदियों में से। इनका तर्जुमा ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये लिखते हैं कि मुनाफिक अपनी चालों से अपने नज़दीक अल्लाह को धोखा देते हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे, वो उन्हीं को धोखे में डालने वाला है। तो अल्लाह को धोखे में डालने वाला करार दिया, ये भी गुस्ताखाना तर्जुमा है। उसके बाद मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी, ये देवबंद के बड़े मुफस्सिरीन में इनका शुमार है और देवबंद के पिलर इनको समझा जाता है। ज़रा इनका तर्जुमा भी देखिएगा। ये लिख रहे हैं जी कि अलबत्ता मुनाफिक दगाबाजी करते हैं अल्लाह से। मुनाफिक दगाबाजी करते हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से कौन दगाबाजी कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है? ये एक सवालिया निशान है इन बेज़मीरों के मुर्दा ज़मीर के ऊपर। आगे लिखते हैं और वही उनको दगा देगा। कौन? अल्लाह। अल्लाह इन मुनाफिकों को दगा देगा, इनको धोखा देगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह को धोखाबाज कहते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आई और हया नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस मामले में इन नजदियों के साथ साथ रवाफिज का रवैया भी ऐसा ही है। इस वक्त
آپ کے سامنے سکرین پر مولوی فرمان علی جو شیعوں کا ایک بڑا مفسر اور مترجم گزرا ہے، اس کی تفسیر کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ اس کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے ہے۔ مولوی فرمان علی نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے: بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا خود انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین محترم، ان حضرات کے ترجمے آپ نے دیکھے جو شان خدا بندی کے صریحاً خلاف ہیں اور ایمان اور عقیدہ صحیحہ کو برباد کرنے والے ترجمے ہیں۔ اب آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں کنز الایمان شریف سے۔ آپ نے ترجمہ کیا: بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں لکھا کہ منافقین نے اللہ کو فریب دیا، یا یہ نہیں لکھا کہ وہ فریب دیتے ہیں، یا یہ نہیں لکھا کہ فریب دے رہے ہیں، بلکہ فرمایا کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ فریب دیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے وہ فریب دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں۔ یہ ان کا گمان ہے کہ وہ فریب دے لیں گے، لیکن اللہ کو کوئی فریب دے نہیں سکتا۔ وہ علیم و خبیر رب ہے، ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا رب ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اس کا مقابل نہیں ہے، نہ کوئی اسے دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ دغا بازی کر سکتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا: بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ انہیں غفلت کا شکار کرے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے فریب دے لیا، ہم نے بڑا کچھ کر لیا، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، اور اس غفلت میں پڑ کر وہ مزید اپنے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور پھر رب تعالیٰ ان کو پکڑے گا، ان کو مارے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو یہ رب کی طاقتوں کا یہاں پہ بیان ہے، اس کا اظہار ہے، نہ کہ رب تعالیٰ کا یہاں پہ نعوذ باللہ دھوکہ باز ہونا بیان ہوا، جیسا کہ روافظ اور نجدیوں کے ترجموں میں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے بچائے اور ان کی بد عقیدگیوں سے ہمارا دامن اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا اور اپنے نبیوں اور ولیوں اور صحابہ و اہل بیت سب کا با ادب رکھے، اولیاء کا با ادب رکھے۔ آمین ثم آمین۔